बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम इरफान साहब को आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बुखार के लिए, बुखार किसी भी किस्म का हो, टाइफाइड बुखार हो, जिसमें किसी इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो, गले की इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम की वजह से बुखार हो, आंतड़ियों का बुखार हो, या वो बुखार जो बार बार उतरता है और चढ़ता है कि हफ्ते में 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, कोई चीज़ बाहर से खा ली, कोई सख्त चीज़ खा ली तो बुखार हो गया, गर्मी का बुखार, मलेरिया का बुखार, ये वबाई जो आजकल डेंगू का बुखार है, उसके लिए ज़बरदस्त काम करता है। इसी सीज़न में मैं कुछ 100 आदमी को इस्तेमाल करा चुका हूँ। अपने घर में 3 बंदों को यही नुस्खा इस्तेमाल कराया। पहली खुराक से या दूसरी खुराक से ही इंशाअल्लाह ताला बुखार जो है उतर गया। टाइफाइड का बुखार बहुत तंग करता है, ये बार बार चढ़ता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसके लिए भी बहुत मुजर्रब ये नुस्खा है। इस नुस्खे में 4 चीज़ें हैं। इस नुस्खे का मेन जुज़्व एक ग्लो की बेल होती है जो मनी प्लांट की तरह होती है, इसको ग्लोए भी कहते हैं। ये आम नर्सरियों से मिल जाती है। सन्यासी लोग जो हकीम लोग हैं तो उन्होंने अक्सर अपने घरों में, अपने डेरों पे ये इसको उगाया होता है, तो ये हर नर्सरी में तकरीबन मिलती है। तो आज मैं इसका विज़िट भी करवा देता हूँ। मैं बैरिया में ही रहता हूँ, तो इधर ही 2 जगह पर ये मिलती है। एक ये जामिया मस्जिद के पास एक नर्सरी है वहाँ, और एक जलियाना, इसका गेट नंबर 3 है, वहाँ निकले तो एक वर्कशॉप है, उसमें बहुत बड़ी इसकी बेल लगी हुई है। तो वहाँ एक दिन मैं लेने गया था, तो वो बता रहे थे कि बहुत सारे लोग लेने इसको आते हैं। जिसको भी थोड़ा बहुत इसके मतलब इल्म है तो वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाता है। तो पहले मैं आपको इस बेल की पहचान करवा देता हूँ। चलते हैं नर्सरी। तो ये जामिया मस्जिद बैरिया टाउन की बैक पे नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी है। तो वहाँ एंटर हो तो साथ ही लेफ़्ट साइड पे एक दरख्त पर बहुत बड़ी बेल इसकी चढ़ी हुई है। इसकी जो नरम शाख होती है, नई शाख, वो नहीं आपने लेनी। तो इसकी ज़रा मोटी, उंगली के बराबर जो मोटी है, वो आपने इसकी शाख लेनी है। तो इस दरख्त के मतलब है कि इसके 2 पत्ते जो बंदा रोज़ाना इस्तेमाल करेगा, वो किसी भी बीमारी से, तकरीबन 100 बीमारियों का इलाज इस बेल से किया जाता है, तो वो हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेगा। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं ग्रोए के, बहुत ज़्यादा नुस्ख़ों में ये इस्तेमाल होती है। इंडिया इस ग्लोए का पाउडर बनाकर पूरी दुनिया में अमेज़ोन पर दराज पीके पर सेल कर रहा है और अरबों रुपया कमा रहा है। इसकी छोटी सी टहनी काट कर अगर किसी गमले वगैरह में लगा दी जाए तो ये आराम से चल पड़ती है। मैंने 5-6 पौधे इससे तैयार किए हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले की इन्फेक्शन के लिए इसका कावा बनाकर पिएं तो फ़ौरी तौर पर आराम आता है। और जिन जिन बीमारियों का इस ग्लोए से इलाज किया जाता है उसकी मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो इसकी मैं एक ख़ुराक तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें हमने 10 बादाम लेने हैं। ये बादाम गिरी 10 सदर ले ली। ये अजवाइन है, एक इसका टीस्पून, अगर खाने वाला है तो आधा चम्च। ये मेरे पास खाने वाला चम्च है तो मैं ये आधा चम्च अजवाइन का ले लिया। तीसरी जो चीज़ है वो चाहिए ग्लोए का ये
एक 2 इंच का पीस। इसको ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। ये कूजा मिश्री है, तो अगर किसी को शुगर वगैरह का नहीं मसला तो ये मिश्री भी ऐड कर लें, ये मीठा करने के लिए होती है। इसको क्रिस्टल कैंडी भी कहते हैं। इसमें वो चीनी की तरह कोई मुज़रे से चीज़ें नहीं होती और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये केमिकल से पाक होती है। तो इसको मीठा करने के लिए जिसको कोई शुगर वगैरह का मसला नहीं तो ये मिश्री भी इसमें ऐड कर लें। इसमें पानी और ऐड कर लिया। ये बिल्कुल सरदाई की तरह देखें तैयार हो गया। अभी इसको पौन लेते हैं। ये देखें अच्छी तरह इसको भून लिया। अगर आप समझते हैं कि इसमें अभी अजवाइन और बादामों का अभी सही तरह असर नहीं निकला तो इसको दोबारा इसमें डाल के फिर एक दफ़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमारी एक खुराक जो है वो बुखार के लिए तैयार हो गई। तो इसको एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को, एक दफ़ा सुबह नाश्ते के बाद, एक शाम को असर के वक्त, दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी। और इंशाल्लाह ताला पहली खुराक से देखेंगे कि बुखार जो है उसका नामो निशान नहीं रहेगा। इस नुस्खा को पूरे यकीन के साथ बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं और दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।